हेलो बच्चों। तो हम मैट्रिक्स चैप्टर कर रहे थे और हमने 3 लेक्चर कर लिए मैट्रिक्स चैप्टर के। क्या क्या कर लिया हमने? प्रॉपर्टी, मैट्रिक्स का क्लासिफिकेशन देख लिया है, मैट्रिक्स कितने टाइप की होती हैं वो देख लिया है, और हम कल अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस कर रहे थे। और आज हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी करेंगे मैट्रिक्स की। मतलब मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं और क्या क्या हम चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम प्रॉपर्टीज़ स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मेरे साथ साथ लिखते जाना। पहली प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। जैसे एडिशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैट्रिक्स में सेटिस्फाई करती है। क्या पहले ए बी मैट्रिक्स को जोड़ो या बी सी को जोड़ो, आंसर सेम ही आएगा। तो क्या सर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को भी सेटिस्फाई करेगी? तो व्हेन वी डू नॉट डिस्टर्ब द ऑर्डर का मतलब, अगर ए बी सी 3 मैट्रिक्स है ना, मुझे इनको मल्टीप्लाई करना, तो मैं पहले ए बी को मल्टीप्लाई करूं फिर सी से मल्टीप्लाई करूं, या मैं ऑर्डर सेम रखूं और बी सी को मल्टीप्लाई करूं फिर ए को करूं, है ना। तो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मतलब ए बी सी ये ही ऑर्डर होना चाहिए, तो मल्टीप्लिकेशन में हमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरी प्रॉपर्टी आती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस क्या करती हैं? इट हैज़ टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी मैट्रिक्स क्या करती है? सेटिस्फाई करती है। कैसे? कि ए है उसको मल्टीप्लाई करना है बी प्लस सी से। ठीक है, तो पहले बी और सी को ऐड कर लो और फिर ए से मल्टीप्लाई कर लो, या पहले ए को बी से मल्टीप्लाई कर लो फिर और ए को सी से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर दो। ठीक है, या इसी की दूसरा पार्ट है इसका कि ए प्लस बी 2 मैट्रिक्स को ऐड किया, फिर सी प्लस डी 2 मैट्रिक्स को ऐड किया, फिर इनको क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले ए जो है वो सी प्लस डी से होगा, फिर प्लस का साइन, फिर बी किससे होगी? सी प्लस डी से मल्टीप्लाई होगी। इतना समझ में आ गया? हाँ सर, अभी तो प्रॉपर्टी सीख रहे हैं। तीसरी क्या है? तीसरी प्रॉपर्टी है इफ़ एक मैट्रिक्स है ए बी, ये इक्वल है ए सी के। ठीक है, तो ये कभी भी इक्वल नहीं होगी बी इक्वल टू सी के। क्यों सर? अरे इसका मतलब है कि तुम कभी भी ए को काट नहीं पाओगे, ये कभी भी इक्वल नहीं होती, मतलब ए कभी नहीं कटेगा। समझ में आया? हाँ, मतलब ए को हमें कभी नहीं काटना है। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी है इफ़ अगर हमें 2 मैट्रिक्स हैं ए और बी, उनको मल्टीप्लाई करने पर 0 आ गया। कोई 2 मैट्रिक्स हैं ए और बी और उनको मल्टीप्लाई करने पर 0 मैट्रिक्स मिल गई है, इसका मतलब या तो ए 0 एंड या बी 0, ये कभी नहीं होगा, नॉट इक्वल होना चाहिए ये। अगर ए बी 0 है इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि ए 0 हो जाए और बी 0 हो जाए, बट वाइस वर्सा ट्रू। मतलब अगर 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हमें 0 दिया हुआ है, इसका मतलब हम कभी ये नहीं समझेंगे कि ए और बी दोनों मैट्रिक्स क्या हैं? 0 हैं। लेकिन वाइस वर्सा ट्रू है। वाइस वर्सा ट्रू होने का मतलब क्या है? अगर ए मैट्रिक्स भी 0 है और बी मैट्रिक्स भी 0 है तो उनका मल्टीप्लाई हमेशा 0 आएगा। समझ गए? तो 5वां पॉइंट हमारा बन गया वन ऑफ ए और बी नल मैट्रिक्स का मतलब समझ गए? 0 हो, मतलब ए और बी में से कोई एक 0 है मैट्रिक्स, देन ए बी इक्वल टू 0 एंड
बी ए इक्वल टू 0, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। समझ में आया? तो वन ऑफ ए और बी नल मैट्रिक्स है ना। और अगर दो नल मैट्रिक्स है ना तो ए बी का मल्टीप्लाई हमेशा 0 होगा, लेकिन उल्टा नहीं होगा कि ए बी 0 है तो ए और बी दोनों 0 हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ए 0 है बी 0 है तो ए बी का मल्टीप्लाई हमेशा 0 आएगा, ठीक है। अब आता है 6th पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना। अगर हमें दी है इफ़ ए एंड बी बोथ आर नॉन नल मैट्रिक्स। नॉन नल का मतलब क्या होता है कि नल नहीं है, नल नॉन मतलब नॉन नल, नल मैट्रिक्स नहीं है मतलब 0 मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। अगर ए और बी 0 मैट्रिक्स नहीं है एंड और ए बी 0 दिया हुआ है, हमें बोल दिया कि ए और बी 0 नहीं है मतलब नॉन नल मैट्रिक्स है और ए बी का मल्टीप्लाई 0 है, देन बोथ ऑफ देम ए और बी हैज़ टू बी सिंगुलर। टू बी सिंगुलर का मतलब क्या हुआ? ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, ये ध्यान में रखना है कि अगर ए बी का मल्टीप्लाई 0 है ना, ठीक है। तो ये बोला है कि अगर ए और बी दो मैट्रिक्स 0 हो जाएं और ए और बी दोनों दे दिया है कि इसने पहले ही बोल दिया है कि ये नॉन नल है मतलब 0 नहीं है, तो डेफिनेटली ये ए और बी जो मैट्रिक्स है और इनका हम ये मोड लेंगे, ये क्या होगा? 0। मोड का मतलब डिटर्मिनेंट बोलते हैं इसको, डिटर्मिनेंट हम आगे के चैप्टर में करेंगे वो, है ना, कि ए और बी की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। अब आता है 7वां पॉइंट। 7वां पॉइंट क्या बोलता है कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए और मैं उसको आई से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो सेम मैट्रिक्स वही हमें मिल जाएगी। या मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ तो भी मुझे ए मैट्रिक्स मिल जाएगी, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लेफ्ट में रख के मल्टीप्लाई करो या राइट में, सेम मैट्रिक्स हमें मिलेगी, ठीक है। दूसरा 8वां पॉइंट है हमारा, अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पावर n ले लेता हूँ, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर कर दो, क्यूब कर दो, हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही हमें मिलेगी, ठीक है। अब हमारा अब हम कर लेते हैं एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास एक इफ़ P and Q two matrices such that P cube equal to Q cube and P is not equal to Q and P square Q equal to P Q square, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कर रहे थे हम, इसमें बताना है हमें पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बताना है। कैसे अप्रोच लगाओगे? सर पी क्यूब इक्वल टू क्यू क्यूब दे रखा है और पी स्क्वायर क्यू इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर दे रखा है, तो इसमें हम सर अगर माइनस करेंगे ना, पी क्यू माइनस पी स्क्वायर क्यू को और क्यू क्यूब माइनस पी क्यू स्क्वायर को, ठीक है। तो सर यहाँ से पी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो ये बन जाएगा पी माइनस क्यू, और यहाँ से सर क्यू स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये बनेगा क्यू माइनस पी, और सर इसको लेफ़्ट साइड में लाएंगे ना तो पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर आ जाएगा, तो लेफ़्ट साइड में लाएंगे तो पी स्क्वायर पी माइनस क्यू प्लस क्यू स्क्वायर पी माइनस क्यू प्लस क्यू हुआ लेफ़्ट साइड में लाने पर भी, क्योंकि p माइनस क्यू कर लिया मतलब उसको बदल दिया, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं p माइनस क्यू कॉमन लेता हूँ तो क्या आ जाएगा?
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। अब p माइनस क्यू तो 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्यों? क्योंकि हमें गिवन है, क्या गिवन है कि p q के इक्वल नहीं हो सकता। तो अगर 0 हो गया तो ये इक्वल कर देंगे, तो 0 नहीं हो सकता, तो 0 क्या होगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को 0 होना पड़ेगा। आ गया? समझ गए क्या किया? माइनस किया है और कॉमन लिया है, बस। ठीक है, अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी 9th नंबर पे। 9th नंबर की प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि a प्लस बी का स्क्वायर है। अरे सर हमें तो पता है इसका, a प्लस बी को अलग अलग लिख दो, a प्लस बी हो जाएगा, है ना। फिर क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। a को पहले a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दो और b को a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। अब कभी भी ए बी प्लस बी ए को मैट्रिक्स के क्वेश्चंस में कभी भी जोड़ मत देना, ऐड मत कर देना। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ए बी और बी ए का मल्टीप्लिकेशन अलग आता है। कैसे अलग आता है? कल हमने मल्टीप्लाई करके देखा था, दोनों का अलग आता है ना। लेकिन 2ab किस केस में हो सकता है? वो भी तो किस केस में हो सकता है? तो व्हेन a एंड b आर कम्यूट, तो हम नॉर्मल अलजेब्रा यूज कर सकते हैं। नॉर्मल अलजेब्रा क्या है? नॉर्मल अलजेब्रा क्या है बताओ सर? नॉर्मल अलजेब्रा है कि a प्लस बी का स्क्वायर होता है, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये अलजेब्रा हम यूज में ले सकते हैं। कब ले सकते हैं? जब a और b कम्यूट होंगे। ठीक है, अब 10th नंबर की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ए बी इक्वल है बी सी के, तो इसका मतलब ये कभी नहीं होगा कि बी और सी इक्वल हो जाए। ठीक है, लेकिन बट इफ़ अगर हमें बी और सी दोनों इक्वल दिए हैं, इसका मतलब हम एक मैट्रिक्स ए को उनके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये इसके इक्वल होगा। समझ गए? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बताओ, अगर एक मैट्रिक्स है ए 1 1 2 2 और एक मैट्रिक्स है बी -1 नहीं 1 -1 -1 और 1, और मैं पूछूँ आपको ए बी का मल्टीप्लिकेशन बताओ, तो सर क्या करेंगे? इस रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई, तो 1 -1 -1 प्लस 1 2 -2 प्लस 2, तो हमें कैसी मैट्रिक्स मिल गई? सर ये तो नल मैट्रिक्स मिल गई। नल मैट्रिक्स मतलब 0 0, मतलब सर ए और बी तो दोनों नल मैट्रिक्स नहीं थे, और ए बी का प्रोडक्ट 0 आ गया। तो मैंने बोला था ना कि अगर ए बी का प्रोडक्ट 0 आ जाए तो इसका मतलब ये कभी नहीं होगा कि ए और बी भी 0 हो जाए, लेकिन ए और बी 0 होंगे तो ए बी हमेशा 0 आएगा। समझ गए? समझ गए ना? ठीक है, चलो एक और प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 11। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 11 बोलती है कि इफ़ ए is a square matrix, A is a square matrix, then laws of index will work। ये बोल रहा है कि अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? जिसकी रो और कॉलम हो, रो और कॉलम मतलब 2x2 मैट्रिक्स हो गई, 3x3 हो गई, 4x4 हो गई, है ना। ऐसी मैट्रिक्स जो होंगी वो हमेशा किस लो को वर्क करेंगी? इंडेक्स क्या होता है? अगर ए की पावर m है और इसकी भी पावर n है, तो ये हो जाएगा ए की पावर m इंटू n। ठीक है, अगर ए की पावर m है और ए की पावर n है, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो इनकी जो पावर होती है वो हमेशा क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। ये भी नॉर्मल होता है, अगर बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है। ठीक है, तो इतना वो नहीं होना, सोचना नहीं है। अब ये क्वेश्चन करना है आपके सामने है कि अगर इफ़ ए एंड बी
टू मैट्रिक्स हैं सच डेट ए बी इक्वल टू बी ए, मतलब ए बी को बी से मल्टीप्लाई करने पर हमें बी दे देती है और बी को ए से मल्टीप्लाई करने पर ए आ जाता है। तो आपको बताना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताना है। कैसे करोगे सर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा है, मतलब ए लिख लिया और बी लिख दिया, ठीक है। अब ए की जगह लिख देते हैं हम बी ए लिख दिया। बी की जगह प्लस का साइन है, बी की जगह क्या लिखेंगे? ए बी, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? ए बी ब्रैकेट में हो गया ए प्लस बी ए को ब्रैकेट में ले लिया बी। अब ए बी क्या हो जाएगा? बी ए प्लस बी ए क्या बन गया? ए बी। तो बी ए क्या है? ए है, और ए बी क्या है? बी है। तो ये क्या हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ गया? ए प्लस बी आ गया, ठीक है। समझ में आया ना ये क्वेश्चन? अब आता है 12th नंबर की प्रॉपर्टी। वो क्या है? अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, ठीक है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसमें लगा सकते हैं? हाँ लगा दो, ए माइनस बी ए प्लस बी। पर सर आप बोले थे अलजेब्रा की प्रॉपर्टी तभी लगेगी जब ए और बी कम्यूट हो। कम्यूट का मतलब सर अगर इफ़ ए बी इक्वल टू बी ए तभी ए माइनस बी ए प्लस बी होगा। हाँ मतलब ए एंड बी क्या होने चाहिए? कम्यूट होने चाहिए, तभी ये फॉर्मूला काम देगा, ठीक है। 13 नंबर की प्रॉपर्टी है ए की पावर एन मल्टीप्लाई में बी की पावर एन। तो बी की पावर एन होगा, कब होगा? इफ़ ए बी इक्वल टू क्या हो? बी ए हो। समझ गए? अब आती है 14 नंबर की प्रॉपर्टी। 14 नंबर की प्रॉपर्टी क्या है? दो मैट्रिक्स है, उनको ऐड कर दिया और इनकी पावर क्या है? एन है, ठीक है। तो बाइनोमियल में कैसे ओपन करते हैं एक्स प्लस वाई की पावर एन को? सर एन सी ज़ीरो ए की पावर एन, फिर इसको तो एक कम करते जाएंगे, बी को बढ़ाते जाएंगे, एन सी वन ए की पावर एन माइनस वन बी, एन सी टू ए की पावर एन माइनस टू बी टू प्लस डॉट 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 फिर एन सी एन बी की पावर एन, ठीक है। यही होगा, है ना। अब आते हैं हम इस पे बेस कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। ज़्यादा हो गई थ्योरी, कुछ बच्चे होंगे ना तो वो एक दो मैं आपको ऐड करवाता रहूँगा, ठीक है। हमें बोला है कि इफ़ आई प्लस ए, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई प्लस ए की पावर क्या दे रखी है? 10 दे रखी है, और वो आ रही है एक्स ए प्लस वाई आई, ठीक है। वेयर आई क्या है? 1001, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2x2 की, 2 ऑर्डर की, है ना। तो फाइंड करना है हमें, क्या फाइंड करना होगा? एक्स एंड वाई फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? तो ये कैसी मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? कम्यूट, है ना। तो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑलवेज कम्यूट ऑफ आई, ठीक है। अब आई प्लस ए की पावर अगर हमारे पास एन आ जाता, है ना, तो हम इसको कैसे ओपन करते? एन नहीं है ना, 10 है, पर अभी हमने बाइनोमियल किया है, तो बाइनोमियल से हम इसको कैसे ओपन कर सकते थे? 10c0, फिर आई की पावर क्या लेने? आई की पावर 10 लेना है ना। फिर 10c1 आई की पावर 9 और ए की पावर 1, फिर ऐसे चलता जाएगा 10c10 ए की पावर 10, 10c0 क्या होता है? 1, तो और आई की पावर 10 भी आई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी है, कितनी बार मल्टीप्लाई करो आई आएगा। मैंने एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी ना, आई की पावर एन इक्वल टू आई, मतलब आई की पावर कितनी करो हमेशा आई देगा। और 10c1 क्या आएगा? 10, आई की पावर 9 आई,
है ना। आई की पावर क्या हो जाएगा, वो तो वही रहेगा, या लिखते चलें इसको, 10c1 लिख दिया, ठीक है। आई 9 क्या होगा आई, ठीक है, और उसको आई ए लिख देता हूँ एक बार तो, ठीक है। फिर आएगा 10c2 आई ए स्क्वायर आएगा, फिर डॉट 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 10c10 और ए की पावर 10, ठीक है। अब यहाँ से जो हमारे पास ए आया है ना, वो ए क्या है, बताओ क्या है। अगर मैं ए को कोई मैट्रिक्स ले लेता हूँ, ठीक है, ए एक मैट्रिक्स हो गई, मान लो 1 0 0 1, ठीक है। मैं ले लिया कि ए जो है वो है 1 0 0 1, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 0 1 और 1 0 0 1, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कॉलम को रो से करोगे, तो 1 को 1 से किया 1 और 0 को 0 से 0, फिर 1 को 0 से 0, 0 को 1 से ये वाला 0, 0 को 1 से 0 0, मतलब 0 आगे, ये सारे एलिमेंट आगे। मतलब इसका मतलब क्या निकल रहा है कि ए जो आ रहा है हमारे पास आ गया आई प्लस 10c1, आई को ए से करोगे आई आएगा, है ना। तो मतलब ये नंबर ही क्या आ रहा है, बार बार आ रहा है, ये आ जाएगा ए, फिर 10c2a, ऐसे कहाँ तक आएगा 10c10a तक, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे हम, आई प्लस है और मैं ए कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा 10c1 10c2 प्लस डॉट 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 10c10, और ए को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब आ जाएगा आई प्लस ये इसका सम कितना होता है 2 की पावर n-1 और 2 की पावर 10-1 हो जाएगा, और इंटू ए, और ये ही क्या था एक्स ए प्लस वाई आई था, मतलब आई का कोफिशिएंट तो वाई है, तो वाई इक्वल टू क्या आ गया 1, और एक्स इक्वल टू क्या आ गया 2 की पावर 10-1, और हमें पूछा क्या है एक्स प्लस वाई क्या आ जाएगा 2 की पावर 10। समझ में आया, थोड़ा थोड़ा तो आया होगा, है ना। अब हम आगे चलते हैं। अगर हमारे पास आ गया, ठीक है, वो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें दिया है एक मैट्रिक्स दी है ए और सच डेट ए स्क्वायर इक्वल टू दिया है 3a माइनस 2a, तो हमें बताना है ए की पावर 8, ये बताना है, ठीक है। तो इसमें क्या अप्रोच लगाएंगे, बताओ, कुछ सोचो सोचो सोचो। हमें दिया है ए स्क्वायर इक्वल टू 3a माइनस 2a, है ना, ये दिया है। तो आप ए स्क्वायर बता सकते हो, ए स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं 1 0 1 2 और 1 0 1 2, मतलब ए स्क्वायर मतलब ए मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, रो को कॉलम से, तो 1 को 1 से करोगे 1 और 0 को 1 से करोगे 0, 1 को 0 से 0, ये 0 आ गया, 1 को 1 से 2 को 1 से ये 3 आ गया, 1 को 0 से ये और ये 1 3 4 आ गया। तो ये तो आ गया हमारे पास ए स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 3a आया है ना, ये 3a, तो मैट्रिक्स ए को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 0 3 6 ये आ गया, ठीक है, माइनस 2i। तो 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं 2 0 2 0 2, क्योंकि 1 0 0 1 होता है लेकिन 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या आ जाएगा 1 0 3 4, अरे ये तो 3a माइनस 2a ही आ गया, मतलब ए स्क्वायर जो है वो वापस से 3a माइनस 2i आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ए और आई क्या है कम्यूट, तो नॉर्मल हम अलजेब्रा यूज ले सकते हैं, नॉर्मल अलजेब्रा यूज लेंगे तो मैं ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 2i है, इसका क्या कर देता हूँ स्क्वायर कर देता हूँ,
स्क्वायर करूँगा तो ये क्या हो जाएगा ए की पावर 4 और ये क्या हो जाएगा 9a² माइनस 12ai 2ab वाला फॉर्मूला लगा दिया प्लस b² मतलब 4i², है ना। तो ये हो जाएगा 9। अगर एक चीज़ देखें हम इसमें से मैं एक चीज़ हो रही है 12a होगा, ठीक है, प्लस 4i² तो i हो जाएगा और a² की जगह मैं ये लिख सकता हूँ 3a माइनस 2i। हाँ सर लिख सकते हैं वापस से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 27a माइनस 18i माइनस 12a प्लस 4i, है ना। और इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 9a, 9 आएगा, क्या आएगा 27 में से 18 को माइनस करेंगे तो 27 में से 27a में से 12 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 15a आएगा और 18i में से 4i को माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस का बोलो माइनस का 14i, है ना। तो ये आ गया a की पावर 4, ठीक है। अब a की पावर 4 हमें मिल गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, वापस से स्क्वायर कर देते हैं। वापस से स्क्वायर करेंगे तो a की पावर 8 आ जाएगा, वही हमें निकालना है। 8 पावर 8 क्यों कर रहा हूँ मैं, पावर तो 2 आएगी। तो 15a माइनस 14i का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 की पावर 8, 15a का स्क्वायर करेंगे तो 225a² हो जाएगा, ठीक है। 15 को और प्लस 14 का स्क्वायर 196 आएगा और i², ठीक है, माइनस 14 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो। कैसे करोगे 14 पंजो 70, 7 14 और 7 कितने होते हैं 21 और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो 420 a और i, ठीक है। 225 a² की जगह हम 3a माइनस 2i लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। 196i लिख सकते हैं माइनस 420a, ठीक है। अब क्या आ जाएगा 225 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 675a, ठीक है, माइनस 450i प्लस 196i माइनस 420a, ठीक है। तो ये आ जाएगा 255a माइनस 254i और ये आ गया a की पावर 8, ठीक है। इतना आ गया, समझ में आया ना ये क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि अगर एक मैट्रिक्स है A और वो दे रखा है P Q 0 और 1, ठीक है, और देन प्रूव करना है हमें a की पावर 8 करने पर, मतलब उस मैट्रिक्स को हम 8 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा p की पावर 8 0 1 और q p की पावर 8 माइनस 1 अपॉन में p माइनस 1। ये हमें इस मैट्रिक्स को सोल्व करके बताना है। तो पहले a मैट्रिक्स है, इसको a से ही मल्टीप्लाई कर ले तो a² बनेगा हमारा, ठीक है। तो p q 0 1 p q 0 1, ठीक है। तो p को p से करेंगे p², q को 0 से करेंगे 0, p को q से करेंगे p q प्लस q को 1 से q, ये 0 दे देगा और 1 को q से करेंगे, नहीं 0 को q से करेंगे 0 और 1 को 1 से करेंगे 1, ठीक है। ये आ गया, ये हमारे पास आ गया a², ठीक है। अब a³ कैसे आएगा, इसको वापस से a से मल्टीप्लाई कर दूँ तो p² pq प्लस q 0 1 और a मैट्रिक्स से करेंगे तो a क्या है, a है हमारे पास pq 0 1, ठीक है। तो p² को p से करेंगे तो p की पावर 3 बन गया
अब पी स्क्वायर को क्यू से करेंगे तो पी स्क्वायर क्यू, और 1 से करेंगे तो पी क्यू प्लस क्यू बाई 0 और ये 1, ये तो सेम रहेगा क्योंकि 0 उससे 0 बना देगा। ठीक है, इसमें एक काम कर सकते हैं, मैं क्यू को कॉमन ले लूँ तो बनेगा पी स्क्वायर प्लस पी प्लस 1, और ये 0 और 1। तो आप एक चीज़ देखते आ रहे हो, ए वाली में एक पी था, एक क्यू था, ए स्क्वायर में पी स्क्वायर हो गया और ये 2 बढ़ गए, ए की पावर 3 में पी 3 हो गया क्यू, और ये 3 बार आ गया। तो ए की पावर 8 में क्या आएगा, ए की पावर 8 में पी की पावर 8 हो जाएगा, ये 0 और 1 ही रहेंगे, ये क्यू ही रहेगा, और ये कहाँ से एक कम से स्टार्ट हो जाएंगे और कहाँ तक जाएंगे, पी प्लस 1 तक। और सर ये तो जीपी बन रही है, तो जीपी का फॉर्मूला लगा दो। सम का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू तो बाहर है, ए क्या है 1, और आर पी की पावर कितनी टर्म है, ये 8 टर्म है, तो पी की पावर 8 माइनस 1 अपॉन में पी माइनस 1। ठीक है, तो ये आ गया ए की पावर 8। समझ गए? ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ए बी अगर 0 दे रखा है और बी सी इक्वल टू क्या है, आई, तो हमें देन प्रूव डेट, तो प्रूव करना है ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू आई। ठीक है, अब देखो हमें जो जो चीज़ दी गई है ना वो काम में लेते हैं। ए और बी का मल्टीप्लाई 0 दिया है। ठीक है, अब मैं कर रहा हूँ कि मैं ए बी है ना, सी को इधर मल्टीप्लाई किया और सी को इधर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको बी और सी को ब्रैकेट में बंद कर लिया और ये 0 हो गया क्योंकि 0 तो 0 ही हो जाएगा। ए और बी सी क्या है, आई है, तो ये आई हो गया, 0 हो गया। और ए को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से करो सेम मैट्रिक्स आएगा, मतलब ए 0 आ गया, है ना। ए तो हमारे पास 0 आ गया, तो LHS में ए की जगह तो 0 लिख देंगे, तो 0 प्लस बी का स्क्वायर और 0 प्लस सी का स्क्वायर हो गया, है ना। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब बी प्लस सी का स्क्वायर। नहीं, हम ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि कम्यूट का हमें नहीं पता है, तो मैं लिखूँगा बी बी सी सी, और इस वाले बी और सी को मैं ब्रैकेट में बंद कर दिया, और बी और सी का मल्टीप्लाई क्या दे रखा है, आई, तो ये हो जाएगा बी इंटू आई सी। देखो आई दे रखा है, और आई को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो ये बी सी बना देगा, और बी सी क्या है, आई, मतलब RHS क्या आ गया, आई आ गया। और हमें यही क्या करवाया था, प्रूफ करवाया था। समझ गए? ठीक है, तो यहाँ पर हमारी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी कंप्लीट होती है। आपको इस क्लास का जो लेक्चर की जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है।